हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय महान, जय मूल निवासी, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के समक्ष। जैसे कि आप लोग को वो पता है कि हर बार एक महीने में 2-3 त्यौहार आते रहते हैं। फिर एक त्यौहार आने वाला है, 1 नवंबर को आने वाला है वो त्यौहार। अब और जो इससे पहले त्यौहार आ चुके हैं वो भी महिलाओं के ऊपर ही थोपे गए, और 1 नवंबर को जो त्यौहार आने वाला है वो भी महिलाओं के ऊपर थोपा गया हुआ त्यौहार है, जिसे कहते हैं करवा चौथ। ये करवा चौथ मनानी चाहिए या महिलाओं को नहीं मनानी चाहिए, आज मैं इस पे चर्चा करूँगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ये चर्चा अच्छी लगे, तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसी है कैसी नहीं है। और मैं आपकी कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी देती हूँ और दूंगी। 1 नवंबर को करवा चौथ का ये त्यौहार आने वाला है। इसमें महिलाएं व्रत रहेंगी। आप लोगों को जैसा कि पता है कि जितने भी ये पाखंडियों के त्यौहार हैं, ये सारे के सारे त्यौहार महिलाओं के ऊपर ही थोपे गए हैं। एक भी त्यौहार पुरुषों के ऊपर नहीं थोपा गया है। इसका कारण क्या है? महिलाओं के ऊपर अगर ये त्यौहार थोपे गए हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है तो ये है अज्ञानता, ये है अशिक्षा। तो मैं ये खासकर वीडियो महिलाओं के लिए बना रही हूँ, और जिनके घर में महिलाएं ये करवा चौथ का व्रत रहती हैं तो वो अपनी महिलाओं को ज़रूर दिखाएं। और जो ये मेरी वीडियो को महिलाएं देख रही हैं तो उन्हें दिल से धन्यवाद, दिल से साधुवाद जो आप लोग ये मेरी वीडियो को देख रही हैं। और वीडियो पूरी ज़रूर देखें, बीच में कट ना करें। अगर बीच में कट करेंगे तो आपको ऐसे ये समझ में भी नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन ये पति की लंबी उम्र कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, आज मैं इस पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो 1 नवंबर को करवा चौथ का ये त्यौहार है। इसमें क्या करेंगी कि खासकर जिनकी शादी हो गई है वो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए व्रत रहेंगी। वो व्रत सुबह से शाम तक चलेगा, और वो तब तक चलेगा करवा चौथ का व्रत जब तक चांद नहीं निकल आता है। पहले तो एक दिन पहले, जैसे 31 अक्टूबर को इनका बाज़ार होगा, इनकी शॉपिंग होगी। अब शॉपिंग में क्या क्या होगा कि पहले तो आटा छानने वाली जो होती है चलनी होगी। चलनी आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट करके बताना। चलनी हमारे यहाँ कहते हैं इटावा में। आटा छानने वाली जो चलनी होती है, चलनी होगी। उसके बाद में तमाम तरीके की मिठाई होगी, और जो महिलाओं का ये जो श्रृंगार होता है वो सारा श्रृंगार जो होगा वो बिल्कुल नया होगा। और ऐसे नया होगा जैसे जब कोई कभी पति ख़त्म हो जाता है तब बिल्कुल नया श्रृंगार किया जाता, ऐसे ही वो करवा चौथ वाले दिन भी नया श्रृंगार मंगाएंगी और उसके बाद में वो श्रृंगार करेंगी। सुबह से शाम तक वो व्रत रहेंगी। जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक वो अपना व्रत करवा चौथ वाला नहीं तोड़ेंगी। जिसके पति कहीं बाहर जाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, पूरे दिन तो पति घर पे रहते नहीं हैं। उसके बाद में जैसे शाम को आए तो शाम को क्या किया कि पति ने पानी मांगा तो पति को पानी भी नहीं दिया, क्योंकि कि इन्हें तो सुबह से वो गर्मी है, क्योंकि वो करवा चौथ व्रत है। पति की लंबी उम्र करने के लिए पहले से ही व्रत है। अब पानी दें अथवा ना दें, पति की लंबी उम्र पक्का होगी। अब उन्होंने अपने मन में ठान लिया। पति ने पानी मांगा, पानी नहीं दिया, अपने आप उठा के पी लिया, कहा चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे ही रात हुई, 8 बजे शाम को, 8:30 बजे, 9 बजे चांद निकला। पति को सामने खड़ा कर लिया और चंद्रमा का वेट करती हैं, इंतज़ार करती हैं कि कब चांद निकले और कब मैं अपने पति को ये सब कुछ खिलाऊं, पूजा करके कब मैं खाना खाऊं। चंद्रमा निकलता है। महिलाएं अकेली पूजा नहीं करती हैं, 2-4 महिलाएं भी आ जाती हैं।
और व्यवहार अच्छा है जिन महिलाओं का, तो वो देवरानी जेठानी घर में जो भी होती हैं शादीशुदा महिलाएं वो भी आ जाती हैं, अपना अपना करवा लेके आ जाती हैं। मिट्टी का होता है, छोटा सा होता है, वो करवा रख लेती हैं, अपने अपने पति को सामने खड़ा कर लेती हैं और पति की पूजा करती हैं। जो भी करती हो, जिस तरीके से करती हो, मैंने तो ये देखा भी नहीं है और मैंने कभी किया भी नहीं है, ये सुना है केवल। पति की पूजा करेंगी, तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और पति अपनी पत्नी को एक गिलास पानी या जो भी है पानी पिला के उनका करवा चौथ का जो व्रत होता है वो तोड़ते हैं। उसके बाद में पत्नी क्या करेंगी कि एक आटा छानने वाली जो चलनी होगी उसमें एक दीपक रख लेंगी जला के, और उसी चलनी से पहले तो अपने पति का चेहरा देखती है और उसके बाद में जो चंद्रमा है, चंद्रमा को देखती है चलनी में। अब जो काम पति को किया वही काम चंद्रमा को किया। अब यहाँ ये सिद्ध हो गया कि जो करवा चौथ बनाने वाली महिलाएं हैं, करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, तो उनके एक तो पति वो हैं जिनके साथ में शादी हो गई और दूसरे पति वो हैं जो करवा चौथ वाले दिन वो जो पूजा करते हैं चंद्रमा। पहले अपने पति और दूसरा चंद्रमा उनका पति, क्योंकि कि जो पति को किया वही काम चंद्रमा को करती है। ठीक है, ये पूजा हुई। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि विदेशों की महिलाएं चांद पर जाके रिसर्च कर रही हैं। अरे विदेशों की महिलाएं चांद पर जाके रिसर्च कर रही हैं और हमारे इस भारत की महिलाएं चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ रही हैं। ठीक है, ये व्रत पूरा हुआ, शाम हुई, ये पूजा पाठ हुआ, खाना खा लिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद में जिनके यहाँ पर, जिनके घर पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, खिलौने हैं, जब वो छोटे छोटे बच्चे रोते हैं तो माँ कहती है अपने बेटे से, अरे बेटा चुप रहो, वो देखो चंदा मामा आ रहा। अब करवा चौथ वाले दिन इन्होंने चंद्रमा को जो पूजा, जिस तरीके से अपने पति की पूजा की, उसी वही प्रक्रिया चंद्रमा के साथ में की। तो पहला तो इनके जो शादी हुई है वो पति और दूसरा पति जो चंद्रमा वो पति। अब करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा को अगर महिलाओं ने पति बना लिया तो बच्चे जब रोते हैं तो महिलाएं चंद्रमा को ये कह के बुलाए ना कि बेटा रो मत, अभी चंदा पापा आएगा। चंदा पापा नहीं कहती हैं, जब बच्चा रोएगा तो ये कहती हैं कि बेटा रोना नहीं, ये चंदा मामा आएगा। और करवा चौथ वाले दिन यही महिलाएं अपने पति को मान के चंद्रमा को वो पूजा करती हैं। अगर करवा चौथ वाले दिन चंद्रमा इनका पति हो गया तो फिर बच्चे का पापा हो गया, और अगर बच्चे का मामा हो गया तो महिलाओं का पक्का भाई हो गया। यही तो है ना। आप लोग बताइए कमेंट करके क्या हुआ। अगर बच्चे का मामा है तो माँ का भाई हो गया, और माँ का अगर पति है तो बच्चे का पिता हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यही नहीं पाखंडवाद अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अब आगे क्या होता है कि ये महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए हर वर्ष करवा चौथ का व्रत रहती हैं। हर वर्ष ये वही प्रक्रिया होती है जो इस वर्ष होगी, 1 नवंबर को होगी। कुछ घरों में तो पति की लंबी उम्र करने की तो छोड़ो, कुछ घरों में तो लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा 2-4 दिन पहले से ही कि अगर तुम हमें नई साड़ी नहीं लेके दोगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। लड़ाई झगड़ा करेंगी। अब लड़ाई झगड़ा करके अब अपने पति से ये नया सामान भी मंगा लेगी। कोई बात नहीं, ठीक है, यही बात ये ख़त्म कर दो। ठीक, अब उसके बाद में मेरा कहना ये है आप लोगों से, जितने भी महिलाएं मेरी वीडियो को देख रही हैं या जो पुरुष देख रहे हैं, और मेरी वीडियो तो खासकर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, चाचा देखते हैं, ताऊ देखते हैं, दादा भी देखते हैं, भैया भी देखते हैं, तमाम भाभी भी देखती है, चाची ताई बहनें सब देखती हैं। तो ये वीडियो मेरी सबके लिए है। लेकिन जिनकी महिलाएं करवा चौथ के दिन, त्यौहार के दिन अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए ही करवा चौथ का व्रत रहती हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी उन महिलाओं को पति की लंबी उम्र करने के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रहना है। चंद्रमा को चलनी में नहीं देखना है, पति को भी चलनी से नहीं देखना है। अब भूखे रहने से पति की लंबी उम्र बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आप लोग कमेंट करके ये पूछेंगे कि पति की लंबी उम्र होगी तो वो कैसे होगी। मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देना चाहती हूँ।
आपके पति की अगर लंबी उम्र होगी, और हर महिला ये चाहती है कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, करवा चौथ का व्रत छोड़ना पड़ेगा। और अगर व्रत रहती भी हो तो आपको चंद्रमा की पूजा नहीं करनी है, आपको किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि 1 नवंबर जैसे ही आए, करवा चौथ का जो त्यौहार आएगा, वो आप पूरे दिन व्रत रहिएगा, पूरे दिन भूखी रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं पड़ता, भूखे रहिएगा। और जब शाम को ये सब पूजा करते हैं तो पूजा की जगह आप अपने पति से संकल्प लीजिए, आप अपने पति से संकल्प लीजिए। और संकल्प हर महिला अपने पति से ये संकल्प ले कि आप मुझसे संकल्प लो कि आज के बाद आप शराब नहीं पिएंगे। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति से ये कहेगी करवा चौथ वाले दिन कि आप शराब नहीं पिएंगे। जिसके पति शराब नहीं पिएंगे उसके पति की लंबी उम्र होगी, होने से कोई रोक नहीं सकता है। पहली करवा चौथ आए तो शराब के लिए रोक दें, दूसरी करवा चौथ आए, जैसे अभी 2023 चल रही है, 2024 आए तो 2024 में आप क्या करें कि जैसे शराब ये छोड़ दे, जब तक ये शराब ना छोड़े पति तब तक तो शराब के लिए रोकिए, और जैसे ही शराब छोड़ दे तो दूसरी बार में जब आए तो दूसरी बार में कह दो कि आपको गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खानी है। तीसरी करवा चौथ आए, आप अपने पति से कह दो कि आपको ये गांजा नहीं पीना है, चिलम नहीं पीनी है, बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है। आप जितनी भी महिलाएं हैं आप अपने पति को रोकिए करवा चौथ वाले दिन, उनसे कहिए कि आप शराब से दूर रहिए, तंबाकू से दूर रहिए, बीड़ी सिगरेट से दूर रहिए, गुटखा भांग से ताड़ी से दूर रहिए। और जब आपके पति नशीले पदार्थों से दूर रहेंगे तो आपकी पक्का आपके पति की लंबी उम्र होगी, पति की भी लंबी उम्र होगी। और उसके बाद में बाकी जो घर में सदस्य हैं, बच्चे, बीवी, माँ, पिता, भाई, उन सबकी लंबी उम्र होगी। क्योंकि जब शराबी व्यक्ति शराब पी के घर में आएगा करवा चौथ वाले दिन भी, तो आपको क्या लगता है कि आप अच्छे से पूजा कर लेंगी? आप अच्छे से बिल्कुल भी पूजा नहीं कर पाएंगी। आप तो अपने ये करवा चौथ वाला जो सामान होता है पूजा करने वाला, वो सामग्री लेके खड़ी होंगी और आपके पति शराब पी के नाली में पड़े होंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कोई बात घटना घट जाती है, तो इसमें क्या पति की लंबी उम्र होगी? मेरा मानना ये है कि करवा चौथ वाले दिन भूखे रहने से कभी भी पति की लंबी उम्र नहीं होगी। अगर पति की लंबी उम्र होगी तो आप अपने पति को शराब से रोको, दारू से रोको, ये शराब से रोको, बीड़ी से रोको, सिगरेट से रोको, जितने भी नशीले पदार्थ हैं इन सभी से रोको। फालतू के खर्चे मत कीजिएगा। अपने पति को शराब से रोको और आप भी रोको अपने आप को भी रोको। अपने आप को ऐसे रोको कि करवा चौथ वाले दिन जो अपने पति से झगड़ा करती हो और कहती हो उससे 1-2 दिन पहले कि हमें नई साड़ी लेके दो, अब पति के पास है पैसा तो वो साड़ी लेके देंगे, और अगर नहीं है तो आप झगड़ा करती हैं। आप जो पैसा अगर पति ने दे भी दिए, आप वो अपना पैसा इकट्ठा करें और इकट्ठा करके आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं। 2-4 महीने की भी अगर फीस आप भर देगी करवा चौथ वाला ये खर्चा बचा के, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जब अपने आप ये करवा चौथ वाला जो खर्चा होता है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, ये सारे त्योहारों को बंद करके और इन सारे त्योहारों का जो पैसा होता है जो आप खर्चा करते हैं वो खर्चा ना करके और अपने बच्चों की पढ़ाई में अगर वही खर्चा लगा दें, तो हर घर से ज़्यादा नहीं, 2-4 नहीं तो एक IAS, PCS बनने से, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये मेरा आपसे दावा है। आप पढ़ाइए अपने बच्चे को। धोबी समाज में एक महान विद्वान ने जन्म लिया था जिसका नाम होता है संत गाडगे। उन्होंने कहा था कि अपने हथेली पर रखे रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को अशिक्षित मत रखना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने बच्चों की पढ़ाई तो बंद कर दी, लेकिन आपने अपने पति की शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीज़ें नहीं छुड़ा पाई। और अपने पति की तो ये नशीले पदार्थ ये सारे छुड़ाओ ही। उसके बाद में आप भी अपने आप को रोको कि हमें होली, दीपावली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, नाग पंचमी, ये नौ दुर्गा, जन्माष्टमी, ये हमें तमाम ये जो अज्ञानता पे जो निर्भर करते हैं ये तमाम त्यौहार, इन त्योहारों को ठोकर मारो। और जब आपकी जैसी महिलाएं, आपके जैसे पुरुष, आपकी जैसी बहनें, बेटियां
बच्चे जब ऐसे पाखंडपन के त्योहारों पर ठोकर मारेंगी तो पक्का है कि इस भारत से होली, दीपावली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, नाग पंचमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि बिल्कुल साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चे IAS PCS बनने लगेंगे। IAS PCS बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अच्छा आप बताइए, आपके पति की कैसे लंबी उम्र होगी और कैसे नहीं होगी? मेरा मानना यह है कि आप भूखे रहने से अपने पति की लंबी उम्र नहीं कर पाएंगी। आप अपने पति की लंबी उम्र अगर करना चाहती हैं तो शराब से रोको, बीड़ी से रोको, गांजा से रोको, तंबाकू से रोको, ये नशीले पदार्थों से रोको, तो आपके पति की लंबी उम्र होगी। क्यों कि जैसे एक पत्नी में मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए कि एक पत्नी जैसे 50 साल व्रत रही, 100 साल व्रत रही, एक पत्नी ने अपने एक ही के साथ में शादी होती है, एक पति की एक ही पत्नी होती है, एक पत्नी ने अपने पति की अगर 100 साल लंबी उम्र कर दी, तो मेरे परिचय में एक हमारे भैया हैं, साउंड वाले भैया हैं, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, तो उनकी 2 बीवी हैं, उनकी 2 पत्नी हैं। जैसे जिसकी एक बीवी है तो वो 100 साल बढ़ाएगी अपने पति की लंबी उम्र, और जिसकी 2 बीवी हैं, अब आप कमेंट करके बताइए कि एक पत्नी अपने पति की 100 साल अगर उम्र बढ़ाएगी तो जिसकी 2 पत्नी है, किसी किसी की 3 पत्नी है, तो फिर वो 200 साल 300 साल पक्का जिएगा, वो तो मरेगा ही नहीं। करवा चौथ से अगर किसी के पति की लंबी उम्र होती तो फिर कभी भी करवा चौथ वाले दिन तमाम पत्नी पूजा करती है, करवा चौथ की तैयारी करती हैं, और तमाम पति खत्म हो जाते हैं, एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाते हैं, शराब पी के मर जाते हैं। तो ये कभी भी ऐसी घटनाएं ना घटी होती। और जिसके घर में ये त्योहारों को ना मना के, ये त्योहारों का ये खर्चा जो होता है ये बचा के अपने बच्चों को जो लोग पढ़ाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके घर में उनके बच्चे IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनते हैं। और जिसके बच्चे IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनते हैं उसके घर में पति की क्या, पत्नी की क्या, बच्चों की क्या, पूरे परिवार की लंबी उम्र होती है। इस पढ़ाई से अच्छा किसी की कोई लंबी उम्र नहीं होगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अंधविश्वास हटाओ, करवा चौथ बिल्कुल बंद करो, और अपने अगर बच्चों को पढ़ाना है ये त्योहारों को बिल्कुल बंद करो, और अपने बच्चों की करवा चौथ वाला ये जो खर्चा है अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दो। इससे बेटर कुछ नहीं है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये जो मैंने वीडियो बनाई है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई है, मैं केवल ये आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि जो भी जिसके घर पे जिसकी जो पत्नी है वो विवाद करती है, नया सामान लेके आओ तो तब मैं व्रत रहूँगी, आपकी लंबी उम्र करूँगी, तो ये सारी चीज़ें बंद कीजिए। कि भूखे रहने से कभी किसी की लंबी उम्र नहीं होती है। लंबी उम्र ऐसे होती है, झगड़ा ना करें, पति को समय से खाना दें, पानी दें, तब सबकी लंबी उम्र होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल रजनी अम्बेडकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप बने रहिए रजनी अम्बेडकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।